दादी नानी का कहानी घर में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज सुनते हैं पंचतंत्र की एक ऐसी कहानी जहां जानवरों के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ जो हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखाता है। ये कहानी है कौवों और उल्लुओं के महायुद्ध की। सोचिए जरा, एक ऐसा दुश्मन जो दिखता ही नहीं, जो रात के अंधेरे में वार करता है। ऐसे दुश्मन से जीत कैसे मिलेगी? बहुत ही मुश्किल सवाल है ना? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युद्ध की जिसे जीतना कौओं के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा था। एक ऐसी लड़ाई जहां आपका दुश्मन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले। सोच के ही डर लगता। तो देखिए, दो अलग अलग साम्राज्य थे। एक तरफ एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर कौवों के राजा मेघवर्ण का राज, और दूसरी तरफ एक अंधेरी गुफा में उल्लुओं के राजा अरिवर्धन का। और इनकी दुश्मनी बिल्कुल दिन और रात जैसी थी। कौवे दिन में तो सब देख सकते थे, पर रात होते ही उन्हें कुछ नहीं दिखता था। और उल्लू तो रात के ही शिकारी थे। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। सोच के देखिए, हर रात उल्लुओं की फौज आती, हमला करती, और हर सुबह राजा मेघवर्ण को अपने ही पेड़ के नीचे अपने साथियों की लाशें मिलती। एक ही नहीं, ढेरों लाशें। ये एक ऐसा बुरा सपना था जो रोज सच हो रहा था। इसने कौओं को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। इस रोज रोज के कत्ले आम से परेशान होकर राजा मेघवर्ण ने फौरन अपने सबसे समझदार मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई। अब सवाल बस एक ही था, आखिर इस बर्बादी को रोका कैसे जाए। उस परिषद में उस मीटिंग में कई आइडियाज आए, पर कोई काम का नहीं था। सोचो, सीधी लड़ाई? अरे वो तो हो ही नहीं सकती थी। कौवे रात में लड़ते कैसे? घर छोड़कर भाग जाना, ये तो कायरता होती। और संधि ट्रीटी ऐसे जालिम दुश्मन से, ये तो खुद को धोखा देने जैसा था। कोई भी आम रास्ता काम नहीं आ रहा था। और तभी सभा में बैठे सबसे बुजुर्ग और सबसे अक्लमंद मंत्री चिरंजीवी वो खड़े हुए। उन्होंने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो युद्ध के सारे नियम तोड़ने वाला था। उन्होंने कहा, महाराज, जब ताकत काम ना आए ना, तो दिमाग को हथियार बनाना पड़ता है। हमें छल नीति का सहारा लेना होगा। तो ये छल नीति आखिर है क्या? ये जासूसी और धोखे की स्ट्रैटेजी है। एक ऐसी चाल जिसमें आप दुश्मन के घर में घुसकर उसे अंदर से ही कमजोर कर देते हैं और उसे पता तक नहीं चलता। ये कमजोर का सबसे पावरफुल हथियार होता है। और चिरंजीवी का प्लान सुनने में जितना ब्रिलियंट था, उतना ही खतरनाक भी। उन्होंने कहा, महाराज, प्लान ये है, आप सबके सामने मुझे गद्दार डिक्लेयर कर दीजिए, फिर मुझे जख्मी करके यहीं पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। जब उल्लू आएंगे तो मैं उनका भरोसा जीतूंगा, उनके घर में घुसूंगा, और जब सही वक्त आएगा तब मैं आपको आखिरी हमले का इशारा दूंगा। सोच सकते हैं, ये एक ऐसा दांव था जिसमें राजा को अपने सबसे वफादार आदमी पर आंख बंद करके विश्वास करना था। तो फिर प्लान शुरू हुआ। राजा मेघवर्ण ने बहुत भारी मन से अपने ही सबसे वफादार मंत्री पर हमला करने का नाटक किया। अब जासूस अपनी सबसे खतरनाक चाल चल चुका था। और जब रात हुई और उल्लुओं की सेना आई तो उन्होंने क्या देखा? पेड़ के नीचे एक बूढ़ा कौवा खून से लथपथ दर्द से चिल्ला रहा है। ये कोई और नहीं, चिरंजीवी थे। अपने नाटक का सबसे जरूरी सीन कर रहे थे। एक ऐसा सीन जो जीत और हार के बीच का फैसला करने वाला था। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन के सामने चिरंजीवी ने ऐसी जबरदस्त एक्टिंग की। वो बोला, मैंने तो अपने राजा को आपसे दोस्ती करने की सलाह दी थी, पर उस बेवकूफ ने मुझे ही गद्दार बोल दिया, और देखो मेरा क्या हाल कर दिया। अब मैं सिर्फ बदला चाहता हूं। उसकी एक्टिंग में इतना दर्द था, इतनी सच्चाई लग रही थी कि कोई भी धोखा खा जाए। और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उल्लुओं का पूरा फ्यूचर उनके राजा के सिर्फ एक डिसीजन पर टिका हुआ था। ये किसी भी लीडर के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। राजा अरिमर्दन के दरबार में दो तरह की बातें होने लगी। एक तरफ था उनका समझदार मंत्री रक्ताक्ष। उसने सीधे सीधे चेतावनी दी, महाराज, ये एक चाल है, दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इसे अभी मार डालिए। पर दूसरी तरफ थे चापलूस मंत्री। वो बोले, नहीं महाराज, अरे दुश्मन का दुश्मन तो अपना दोस्त होता है, इसे पनाह दे दीजिए, ये हमारे काम आएगा। और घमंड में अंधे राजा अरिमर्दन ने वही गलती की जो बड़े बड़े राजा महाराजा करते आए हैं।
उन्होंने कड़वा सच बोलने वाले की नहीं सुनी और मीठी मीठी चापलूसी करने वालों की बात मान ली। और ये उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। तो अब चिरंजीवी दुश्मन के घर में था, उनकी ही पनाह में, और उसने धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दिया था। अब बस इंतजार था सही वक्त का, फाइनल स्ट्राइक के लिए। चिरंजीवी का काम कमाल का था, बिल्कुल पेशेंट और प्रिसाइज। पहले तो उसने मीठी बातें करके सबका दिल जीत लिया। फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने गुफा का पूरा नक्शा समझ लिया और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ निकाली। बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, बस। उसके बाद अगले कई हफ्तों तक वो रोज थोड़ी थोड़ी सूखी लकड़ियां लाकर गुफा के दरवाजे पर इकट्ठा करता रहा। धीरे धीरे वहां लकड़ियों का एक पूरा पहाड़ तैयार हो गया। और जिस दिन तैयारी पूरी हुई, उस दिन दोपहर में जब सारे उल्लू सो रहे थे, चिरंजीवी चुपके से वहां से उड़ा और सीधा पहुंचा अपने राजा मेघवर्ण के पास। बोला, महाराज, वक्त आ गया है, दुश्मन अपने ही जाल में फंस चुका है। राजा मेघवर्ण का इशारा मिलते ही हजारों कौवे, हजारों, अपनी चोंच में जलती हुई लकड़ियां दबाकर उड़ पड़े। उस दिन ऐसा लग रहा था मानो आसमान में कौवे नहीं, आग के गोले उड़ रहे हों। और फिर वो हुआ जिसकी उल्लुओं ने कल्पना भी नहीं की थी। उन हजारों कौवों ने वो जलती हुई टहनियां सीधे उस लकड़ियों के ढेर पर फेंक दी। एक पल में गुफा का वो इकलौता दरवाजा आग की दीवार बन गया। अंदर सो रहे सारे उल्लू धुएं और आग में घुटकर मर गए। उनका पूरा साम्राज्य एक झटके में राख हो गया। इस तरह कौवों ने वो नामुमकिन जंग जीत ली, और वो भी बिना सीधी लड़ाई में अपना एक भी सिपाही खोए। लेकिन ये जीत सिर्फ एक कहानी नहीं है, इससे कुछ ऐसे सबक मिलते हैं जो आज भी बिल्कुल उतने ही जरूरी हैं। तो इस कहानी से हमें 3 बहुत गहरी सीख मिलती हैं। पहली, दुश्मन पर कभी कभी भरोसा मत करो, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना दिखे। दूसरी, एक अच्छे लीडर को हमेशा समझदार सलाहकार की सुननी चाहिए, चापलूसों की नहीं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, असली ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है। बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। लेकिन आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है, चिरंजीवी ने जो किया वो बुद्धिमानी थी या धोखा? और क्या कभी कभी जब बात अपने अस्तित्व पर आ जाए तो इन दोनों के बीच की लाइन मिट जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको दादी नानी के प्यार भरे किस्से पसंद आए होंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर नई प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलेंगे अगली कहानी में, एक नई सीख, नए मजे और ढेर सारे प्यार के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, मीठे सपने और दादी नानी का कहानी घर देखते रहिए।